Hello, dear girls. Welcome back to your English classroom with Harpreet. So, girls, again it's grammar turn, and today we are going to discuss chapter number 4 of your grammar book. So, quickly open chapter number 4 simple, compound, and complex sentences. Girls, on the basis of the structure of the sentences can be divided into three kinds. Okay? What are these? सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स अर्लियर हमने सेंटेंसेस के काइंड्स पढ़े थे चार काइंड्स वो थे बेस्ड ऑन द मीनिंग व्हाट वर दे यस असर्टिव यानी कि डिक्लेरेटिव इम्पेरेटिव इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी एंड दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. So let us discuss them one by one. First is simple sentence. A simple sentence consists of एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. इंडिपेंडेंट मीन्स वो अपने आप में क्लॉज पूरा होगा, उसे और किसी क्लॉज की या किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की नीड नहीं है. इट इज़ कंप्लीट इन इट्स सेल्फ. इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. अपना एक पूरा सेंस होगा उसका. एंड इट कैन स्टैंड अलोन. दैट मीन्स अपने आप में उसका एक वजूद होगा. इट कैन बी टर्म्ड एज अ सेंटेंस क्योंकि उसका एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक वर्ब होता है. क्लियर? दीज एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू मूव. अ गर्ल कैरी टू बास्केट. ठीक है, अब गर्ल यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब भी है कैरीड. ठीक है, इसमें प्रेडिकेट भी है. सो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है. क्लॉज जो है ये इंडिपेंडेंट है. हेंस इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. द चाइल्ड कैंडीज एंड आइसक्रीम. ठीक है, अब यहाँ पर चाइल्ड क्या कर रहा है? कैंडीज और आइसक्रीम खा रहा है. हेंस अगैन इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. दैट वाई इट्स अ सिंपल सेंटेंस. Now talking about the compound sentence. Compound sentences क्या होते हैं? Yes, they are made up of two or more independent clauses. दो क्लॉजेस से मिलकर बना होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. एंड दे आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मीन्स उसे किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है. वो अपने आप में दोनों क्लॉजेस पूरे होंगे. कैसे? उन्हें कनेक्ट कैसे करते हैं हम? कंजंक्शंस के थ्रू. कौन से कंजंक्शंस? येस, फैन बॉयज. इट्स अ एक्रोनिम. एफ फॉर, ए इज एन and N is nor, B is but, O or, Y is yet and S is so. है ना? We use these conjunctions to connect the sentences earlier also. Same here we'll connect the clauses. Hari went home and took rest. Mostly जब भी हम इन्हें connect करेंगे conjunction से तो जो बाद वाला जो subject है या pronoun है वो कट जाता है. कैसे? अगर ये दो sentence अलग होते, हरी went home, ही टुक रेस्ट, ही भी होता वहाँ पर. बट जब इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं हम एंड से तो वहाँ का ही हट गया. हरी वेंट होम एंड टुक रेस्ट. अभी हमें ही लगाने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड सेंटेंस, शी वॉज एंग्री बट हिड हर एक्सप्रेशंस. ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर दो सेंटेंस होते, शी वॉज एंग्री अपने आप में पूरा है, शी हिड हर एक्सप्रेशंस भी अपने आप में पूरा है. बट वी आर कनेक्टिंग इट विद अ conjunction but, hence it becomes a compound sentence. So girls, hope it is clear that compound sentences are made up of two or more independent clauses जो अपने आप में पूरे होते हैं. Now talking about the last kind, the complex sentences. These are made up of at least one independent clause यानी कि main clause जो किसी पर depend नहीं होते, और एक dependent clause. Dependent means हमने लाइव क्लास में भी पढ़ा था, सबॉर्डिनेट क्लॉज जिसे हेल्प की ज़रूरत होती है. ठीक है, सो जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, जिसे डिपेंड, जो दूसरे पर डिपेंड है, उसका या तो सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्क नहीं होगा, और अगर सब्जेक्ट और वर्ब पूरा है तो उसका कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं होगा थॉट का. इट विल नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. कई बार होगा, सब्जेक्ट वर्ब भी हो सकता है बट उसका मीनिंग नहीं निकलेगा. डिपेंडेंट क्लॉज कैसे ज्वाइन होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आफ्टर फिनिशिंग माई लंच आई वेंट फॉर अ वॉक. ठीक है, इसी सेंटेंस को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, आई वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर फिनिशिंग माई लंच. बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा बेटा? जब मैं सेंटेंस आफ्टर फिनिशिंग माई लंच से स्टार्ट कर रही हूँ तो उसके बाद मुझे कॉमा पुट करना पड़ेगा. बट अगर मैं उल्टा लिखती हूँ, आई वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर फिनिशिंग माई लंच, यानी कि मैंने कंजंक्शन जो है आफ्टर बाद में लगाया है तो कॉमा नहीं आएगा. ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, जॉन वॉज हार्ड टू फाउंड बिकॉज ही वॉज टू स्मॉल. देखिए कंजंक्शन यहाँ पे मैंने बाद में लगाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं किया. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज बेसिकली मिक्सड अप, और यू कैन से फॉर्म्ड ऑफ वन इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज. So girls, hope the concept of three kinds based on the structure is clear, simple, compound and complex. Do practice more and more and do the given exercises also. Till then, thank you and goodbye.